अगर आप अवचेतन मन की इन शक्तियों को पहचान जाएंगे तो जीवन में सफलता आपकी कदमों में होगी। दोस्तों, अवचेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे अनुभवों, विचारों और स्मृतियों को संग्रहित करता है। यह चेतन मन से अलग होता है और अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति है। इस मन की शक्तियाँ कई लोग न तो समझ पाते हैं और न ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर उन्होंने इस मन की शक्तियों को समझ ली तो उनका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं अवचेतन मन से जुड़ी शक्तियाँ। अवचेतन मन जीवन का एक रहस्यमयी हिस्सा है जो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है जो सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। अवचेतन मन स्मृतियों और विचारों को सहेजने की शक्तियां रखता है, जैसे एक डेटा बैंक। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगर अवचेतन मन की इन शक्तियों को पहचान जाएंगे तो जीवन में सफलता आपकी कदमों में होगी। अवचेतन मन मनुष्य के जीवन का एक रहस्यमयी और अत्यधिक प्रभावशाली हिस्सा है जो उनके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यह मन, या कहें उनका ये हिस्सा, उनसे छिपा रहता है, जिसके कारण लोग अपने इस हिस्से पर विचार ही नहीं करते। अवचेतन मन लोगों के जीवन के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग इसकी शक्तियों से भी अनजान रहते हैं और इस बात से भी कि यह उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नचा रहा है। अवचेतन मन दिखने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए इसे समझने के लिए आपको इसकी कुछ शक्तियों को समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी डोर अपने हाथ में थाम पाएंगे। एक बार इसकी शक्तियां समझ ली आपने तो फिर आप दुनिया के किसी भी रहस्य को समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए जानते हैं अवचेतन मन की शक्तियां। हमारा अवचेतन मन इंट्यूशन से जुड़ा हुआ होता है और इंट्यूशन हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। इंट्यूशन की क्षमता अवचेतन मन से ही आती है और जिसका इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है वो न केवल आगे के समय को देख पाता है बल्कि वर्तमान को भी बेहतर ढंग से समझ और हैंडल कर पाता है। एक मजबूत इंट्यूशन वाला आदमी मैनिफेस्टेशन के पावर का भी इस्तेमाल कर पाता है। स्मृतियां और विचारों को सहेज कर रखने की शक्तियां। अवचेतन मन एक तहखाने की तरह है जो आपके पिछले अनुभवों, विचारों और यादों को संग्रहित करता है। यह मन एक तरह का डेटा बैंक होता है जिसमें उन चीजों को सहेज कर रखी जाती हैं जिसे इस चेतन मस्तिष्क में सहेजी नहीं जा सकती। सबसे कमाल की बात है कि अवचेतन मन उन सभी जानकारियों को याद रखता है जिसका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को बदलने में किया जा सकता है। आत्म प्रोग्रामिंग। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को बदलने में मदद पा सकते हैं। यह हिस्सा हमारी दिमागी शक्ति का निर्माण करता है। इसलिए आप अपने मन को सकारात्मक विचारों में प्रोग्राम करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। आपके पिछले अनुभव, परिस्थिति और बार बार आने वाले विचार अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। इसका असर भी आपको अपने व्यवहार और क्रियाओं पर दिखाई देता होगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक है तो आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को बदल सकते हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन के पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमें अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। यह आपके जीवन में सफलता की दुनिया खोल सकता है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आप अपने रिश्तों को समृद्ध करने के लिए और अपनी छवि सुधारने तक के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपने मन को एक शक्तिशाली संकेत दे सकते हैं
जिससे वह आपके मनचाही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। क्रिएटिविटी। हमारा अवचेतन मन एक खजाने की तरह है, जिसमें आप ऐसी चीजें भी खोज सकते हैं जिन्हें खोजना अभी तक संभव नहीं हुआ है। कला, लेखन या बुद्धिमत्ता जैसी सभी चीजें अवचेतन मन के भीतर छुपी हुई होती हैं, जिन्हें आपका चेतन मन उपयोग करता है। यानी हमारी सारी क्रिएटिविटी का स्रोत हमारा अवचेतन मन ही है। अगर आप अपने अवचेतन मन को अनलॉक कर लेते हैं, तो इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। भावनाएं। अवचेतन मन दबी हुई, छिपी हुई और अज्ञात भावनाओं का भंडार होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको इन भावनाओं को किस तरह पहचानना और उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप ये कर पाते हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ गए होंगे और आप इसका उपयोग जरूर करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।